रुपये रवा इस मंच को सजाने वाले मेरे सम्मानित भाई कॉमरेड अमित यादव जी, कॉमरेड अनिल पवार जी, कॉमरेड कुलदीप सिंह जी, कॉमरेड सतवीर सिंह जी, कॉमरेड उषा सिरोला, कॉमरेड BS यादव जी, कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी, कॉमरेड ओम नारायण जी, कॉमरेड सतवीर जी, कॉमरेड संदीप सिंह जी, यानी इंटक C2 HMS आशा वर्कर आंगनबाड़ी रिटायर्ड कर्मचारी संघ, रिटायर्ड कर्मचारी महासंघ, रेहड़ी पट्टी यूनियन, इंडियन वर्कर्स यूनियन, ऑटो यूनियन के यहाँ पर सम्मानित मेरे बहादुर साथी, इस गुड़गांव क्षेत्र को गुरुग्राम बनाने वाले मैं अपने साथियों का धन्यवाद कहता हूं और क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। दोस्तों, इसमें एक यूनियन ना होने की वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कम से कम मैं जिक्र कर दूं। वैसे तो 2014 से आप लोगों को आदत पड़ रही होगी, मैं कम ही बोलता हूं, कि जो आज बैठे हैं दिल्ली की गद्दी पर, वो जहां भी जाते हैं, जिससे भी कहते हैं, वो उसको ये कहते हैं यहां से मेरा पुराना रिश्ता। वो चाहे शहर हो, चाहे बस्ती हो, और चाहे कोई मंदिर हो, और चाहे कोई दुकान हो, वो कहते हैं मेरा इनके साथ पुराना रिश्ता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं पैदा ऐसे माहौल में हुआ हूं कि एक यूनियन जिसको कहते थे रेलवे मेंस यूनियन, मेरे पिता उस मजदूर संघ में थे और नॉर्दर्न रेलवे की उस मजदूर संघ में रेलवे मेंस में सेक्रेटरी हुआ करते थे कुंडा के अंदर। मैं अभी देख रहा था यहाँ पर लाल झंडे में साथी बैठे थे, मैं इन कॉमरेड से कह रहा था, भारत के आजाद होने के बाद में जब उस वक्त CPI हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी संस्थान, उससे पहले ये पार्टी कम्युनिस्टों की ऑर्गेनाइजेशन बैन थी। आजाद भारत में पहली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बनाने वाले जो फाउंडर मेंबर थे, उनमें मेरे एक ससुर साहब थे, कॉमरेड में। ये कोई इत्तेफाक ऐसा है साथियों कि मैंने जिंदगी में 322C कंपनी बाग कुंडला के उस 2 कमरों के क्वार्टर के अंदर मेरे माँ बाप की ईमानदारी ने, एक मजदूर की ईमानदारी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। और ये उसी का ही, मेरे परिवार का आशीर्वाद है कि मैं 26 साल से राजनीति में हूँ, अभी तक कोई उंगली मुझ पर नहीं उठी, कोई कागज लगाने की किसी की हिम्मत नहीं। शायद ये मजदूर का ये खून है जो आपको ईमानदारी सिखाता है। और इस प्रोग्राम को, जैसे मेरे भाई अमित ने कहा, 77 के आसपास 80 के दौरान जब पहली बार वो गांव को पहचाना गया, दुनिया ने पहचानने का काम किया, तो कांग्रेस की ही सरकार थी
जिसमें सबसे बड़ी कंपनी मारुति लगी थी। और उसके बाद आज जितनी अट्टालिकाएं, जितनी इंडस्ट्रीज जो यहाँ पर मौजूद हैं, अब लोग उसको मिलेनियम सिटी कहते हैं। दुनिया के अंदर हमारे भाई संतोष सिंह जी हैं, भाई हमारा श्याम खटाना साहब हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शहर, इस शहर की चमक को बनाने वाला और उन अट्टालिकाओं के अंदर बड़े बड़े फ्लैट और बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर उनको चमकाने वाला और बड़ी बड़ी गाड़ियां एयर कंडीशन में बैठकर उन लोगों तक ऐशो आराम पहुंचाने वाला ये यहाँ बैठे हुए मजदूरों के नतीजों का है। ये उनका खून, उनका पसीना है, जिसने यहाँ लोगों को बहुत कुछ दिया, लोगों को चमक दी, लोगों को आराम दिया, लोगों के अंदर इस बात का एहसास कराया कि वो अपने आप को कह सकें कि हम बड़े आदमी हैं। हमारे यहाँ इतने मजदूर काम करते हैं, हमारे यहाँ 15,000 लोग काम करते हैं। इसकी सलाहियत 15,000 लोगों को काम करने की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से वो इतने ऊंचे हुए कि आज वो कहते हैं कि 15,000 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। आप काम नहीं करते, बल्कि उन अट्टालिकाओं वालों को, उन बंगलों में रहने वालों को, उन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वालों को आप उसके लायक बनाते हैं कि वहां हो जाए। मैं इस बात के लिए गर्व से कहता हूं कि आज पहले दिन जिस दिन से 4 दिन से मैं यहाँ पर घूम रहा हूं, आज पहले दिन मैं आज ये देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि आज मैं अपनों के बीच में आया हूं जो मेरा एक साथी इसलिए कहूंगा, साथी पुराना था, साथी कहूं या सहयोगी कहूं, क्योंकि मैं कभी अपशब्द नहीं बोलता किसी के बारे में। राजा साहब है, वैसे भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो राजा है, मैं एक मजदूर हूं और मजदूरी से ही मैंने आज अपना नाम कमाया है। लोग मुझसे कहते हैं, मैंने शायद वो कल बयान दे रहे हैं मेरे बारे में कि अब गुड़गांव की जनता को चुनना होगा कि उनको मनोरंजन चाहिए या विकास चाहिए। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर ये मजदूर ना होते, अगर हम जैसे मेहनत करने वाले ये छोटे मोटे कलाकार ना होते, तो इनके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं है। हमारी मेहनत से, हमने अपनी मेहनत से इनके चेहरों पर मुस्कुराहट दी, इनके परिवारों में गुदगुदी दी, ये हमारी मेहनत है। राजा साहब, मनोरंजन देने के लिए इंसान में सलाहियत होती है, इस इंसान के अंदर टैलेंट होता है, काबिलियत होती है, तब वो दूसरे को मनोरंजन दे सकता है। मनोरंजन कोई डुगडुगी नहीं है, डुगडुगी बजाने वाले को डुगडुगी की समझ नहीं है तो डुगडुगी भी टक टुक टक टुक टक टुक करेगी। लेकिन जब शिव जी की तरह डमरू बजाने वाला होगा तो ये डमरू लोगों को हिलाने का काम करेगा और इधर उधर करेगा। और याद रखना, ये मजदूर का बेटा मनोरंजन भी देने आया है और ऐसा डमरू बजाएगा कि तांडव में बर्दाश्त करेगा। मैं कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन अगर आपने मुझे मनोरंजन का है करने वाला बताया है तो मुझे इस बात को स्वीकार करते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे वो सिखाया
कि आज इस उम्र में भी आपने को कहना पड़ा कि राज बब्बर मनोरंजन करने के लिए आया है और मैं लोगों के जुल्म में मनोरंजन करूंगा, मैं लोगों के साथ चलने का काम करूंगा। अरे आप विकास की बात करते हैं और आप वो गिना रहे हैं जो दिल्ली से लोग करके आज दिल्ली वाले कर रहे हैं, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार बनाने के लिए मुझे इस बार चुनो। नहीं, मैं यहाँ के लोगों को इनका हक मिले, इनकी सुविधाएं मिले, इनका अधिकार मिले, और सफाई करने वालों को, सफाई कर्मचारियों को उनकी पीड़ा जो है, और वो अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग, जो RWA में रहने वाले लोग ये जानते अच्छी तरीके से। मेरा ख्याल गुड़गांव ये पहला शहर होगा कि जहाँ पे सफाई कूड़ा उठाने वाले आपके कूड़ा नहीं उठाते हैं, बल्कि पैसे दीजिए कर उसको कार लगने वाले वो कूड़ा उठवाते हैं। यह है आपका विकास, इसको आप विकास कहते हैं। जहां आप मामूली सी चीज, सफाई की सुविधा आप यहाँ के रहने वालों को नहीं दे सकते, तो ये काहे का विकास है भाई? अगर कोविड के अंदर अगर आपके दरवाजे पर आकर कोई कहता है कि मेरी मदद कीजिए, मुझे अस्पताल में पहुंचवाने का काम कीजिए, तो आप कह देते वो वहां गए हैं कि यहां गए हैं। अगर ये प्रतिनिधि होने का काम है तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि ईश्वर आपके अंदर उस राजा की कोठी से नीचे उतार के आपके अंदर में दिल पैदा करे, ताकि आप इन दिल वालों के दर्द को समझने का काम। हाँ, मैं मनोरंजन करने वाला हूं, मैं मनोरंजन करता रहूंगा। मनोरंजन करने वाले कभी रो के भी, जो मेरी माताएं बहनें फिल्म देखती हैं, मैं रो रहा होता हूँ तो मेरे सास रोती है, ये भी एक मनोरंजन होता है, क्योंकि मैं इनका दिल हल्का करता हूँ। सिनेमा के पर्दे पर रोने के बाद में ये मुझे रोता देखकर अपना दिल हल्का करती हैं, ये भी एक मनोरंजन, क्योंकि मेरा पेशा, मेरा काम ये रहा है। और माफ कीजिएगा, आप भी 5 बार के सांसद रहे हैं और मैं भी 5 बार का सांसद रहा, और लगातार 5 बार सांसद रहा हूं। आप अपनी किसी भी स्पीच का वर्णन, अपनी किसी भी स्पीच के बारे में आप कहिए कि आपने वहां पर क्या कहा है, लोग मेरी स्पीच को आज भी वायरल करते हैं, जो मैंने हाउस में बोला। ये है आपकी उपलब्धि है और ये है मेरी उपलब्धि। हाँ, मैं राजतंत्र का नहीं, मैं जनतंत्र का व्यक्ति हूं, जनता के बीच का व्यक्ति। आपको शायद 18 साल का बच्चा पहचानता भी नहीं होगा, 18-20 साल का, कि ये हमारे सांसद हैं। कम से कम राज बब्बर को अगर इस शक्ति ने अगर राज बब्बर को इस उंगली की शक्ति ने जो यहाँ बैठी है, अगर मुझे संसद में सदन में पहुंचाया, तो वहां के लिए सिर्फ कोठी लेने के लिए राज बब्बर नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ आपके बीच में, लोगों के बीच में रहने के लिए बनेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बनेगा। मैं आपसे प्रार्थना करते हुए मैं कुछ ज्यादा बातें नहीं कहूँगा। मैं आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे कहूँ कि हम यहाँ किसी आंदोलन में आए हुए, किसी एजुकेशन में आए हुए। मैं अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप चाहे आपका वर्ग समझने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर वाले क्या समझते मैं नहीं जानता, लेकिन जब आपने मुझे समझ लिया तो याद रखना, आपकी ताकत ही मुझे समझ पहुँचाने वाली है, तो ऊपर वालों की ताकत मुझे नहीं है। मेरे जीवन की उपलब्धि है, हिंदुस्तान में अगर कोई भी किसानों की मूवमेंट अगर जिंदा नहीं है या जिसका फल मिला है, तो बहुत दूर नहीं है, यही बजेड़ा है। दादरी की वो योजना है जिस योजना को हमने गोली के सामने खड़े होकर वीपी सिंह साहब के साथ में, और मैं 2 ही लोग थे जिन्होंने ट्रैक्टर चलाकर उस दिन हमने कहा मारो गोली, नहीं तो किसानों का ये जो किला बना रखा है, जमीन को लिहाजा रखिए, छोड़ दो। और उस दिन वो जमीन छोड़नी पड़ी, आप जाके पता कर सकते। वो तमाम 84 गांवों की जमीन को छोड़ना पड़ा अरे लंबानी को, और आज वो जमीन किसानों के पास। एक ही लड़ाई जो जीती गई, मजदूरों के साथ में खड़े हुए हमेशा। मैंने सिर्फ मजदूर फिल्म में गाना ही नहीं गाया है साहब के साथ,
मेहनत कश इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेगा। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, तो सारी दुनिया मांगेगा। क्योंकि मैं इस जज्बे से पैदा हुआ हूँ, इस खून से पैदा हुआ हूँ और आज आपके बीच में हूँ। मैं अकेला ये सोचते होंगे, मैं लड़ाई लड़ने नहीं आया, मैं अपना हक लेने आया हूँ, अपने साथियों की सुविधाओं का हक मांगने के लिए आया हूँ। और आपके दूसरे से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, लाल सलाम, जिंदाबाद।